चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 17 सितंबर से कम हो जाएंगी पेट्रोल डीजल की कीमतें। जीएसटी पर बड़ा फैसला लेगी मोदी सरकार। मोदी सरकार ने एमएसपी पर खरीद के लिए बनाया नया फॉर्मूला। अक्टूबर में धान खरीद से पहले जांचा जाएगा किसानों का जमीन रिकॉर्ड। ऐतिहासिक उपलब्धि, भारत में 75 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। डब्ल्यूएचओ ने भी टीकाकरण अभियान को सराहा, बताया मील का पत्थर। किसान आंदोलन से 9000 कंपनियों को नुकसान। एक्शन में एनएचआरसी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी को भेजा नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी दिवस के अवसर पर दी बधाई। बोले सभी के प्रयासों से वैश्विक मंच पर पहचान बना रही हिंदी। हिमाचल में सियासी हलचल तेज। क्या गुजरात के बाद हिमाचल का सीएम भी बदलेगी बीजेपी? जयराम ठाकुर को दिल्ली बुलाया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी ही पार्टी पर कसा तंज। बोले सीएम दुखी है क्योंकि कब रहेंगे कब जाएंगे भरोसा नहीं। पीएम मोदी ने अलीगढ़ में किया महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास। बोले 20वीं सदी की गलतियों को सुधार रहा 21वीं सदी का भारत। तमिलनाडु ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 10% और बढ़ाया कोटा। अब आरक्षण की सीमा 40% हुई। पीएम मोदी 24 सितंबर को वॉशिंगटन में क्वाड शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 25 सितंबर को यूएनजीए को करेंगे संबोधित। हरियाणा के हथीन में रहस्यमयी बुखार का कहर, कई बच्चों की हुई मौतें। एमपी का इंदौर बना डेंगू का हॉटस्पॉट। जनता पर महंगाई की मार, अगस्त में बढ़ी थोक महंगाई दर 11.16% से बढ़कर 11.39% हुई। सपा प्रमुख अखिलेश का योगी सरकार पर तंज, कहा अपना चुनाव चिन्ह बदलकर बुलडोजर रख ले सरकार। इस बार बीजेपी का यूपी से जाना तय। इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ेंगी 2 नई टीमें। 17 अक्टूबर को होगी नीलामी। कोरोना से मरने वाले वकीलों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा देने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, लगाया 10,000 का जुर्माना। कर्नाटक में निपा वायरस का खतरा, टेस्टिंग के लिए भेजा गया सैंपल। बाहर से आने वालों के लिए एडवाइजरी जारी। आम आदमी पार्टी यूपी में नहीं करेगी गठबंधन। 403 सीटों पर लड़ेंगे पार्टी के प्रत्याशी मनीष सिसोदिया। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिल भाषा को बताया ईश्वर की भाषा, कहा देश भर के मंदिरों में होने चाहिए तमिल भजन। देश में लगातार 5वें दिन कम रहे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटों में आए 25,000 नए मरीज। मध्य प्रदेश में जल्द ही 1 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। दिल्ली एनसीआर सहित इन राज्यों में अगले 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज लॉन्च करेंगे संसद टीवी। भवानीपुर उपचुनाव से पहले मचा घमासान। क्या बीजेपी उम्मीदवार की शिकायत से रद्द होगा दीदी का नामांकन? सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल इस हफ्ते आएंगे भारत। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। प्रियंका गांधी का बड़ा आरोप, कहा महिला विरोधी सोच की अगुवा है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सोने के दाम में आई भारी गिरावट, 4 दिनों में 3 बार कम हुई सोने चांदी की वायदा कीमत। जाने ताजा भाव। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मद्देनजर आवासीय विद्यालयों को छोड़कर सभी स्कूल 21 सितंबर तक बंद, आदेश हुआ जारी। फिर राजनीति का केंद्र बनी रामनगरी। आम आदमी पार्टी ने अयोध्या से शुरू की तिरंगा यात्रा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रामलला से लिया आशीर्वाद। पंजाब चुनाव से पहले कैप्टन सरकार का बड़ा फैसला, रक्षा कर्मियों के मंथली अलाउंस में करीब 80% बढ़ोतरी का ऐलान। कश्मीर में तीसरी लहर की दस्तक, 22 रेड जोन हुए घोषित, प्रतिबंध लागू। गहलोत सरकार ने किया ऐलान, राजस्थान में पर्यटकों से दुर्व्यवहार करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। विधानसभा में विधेयक हुआ पारित। कांग्रेस छोड़ टीएमसी में शामिल सुष्मिता देव को संसद भेजेगी सीएम ममता बनर्जी। राज्यसभा के लिए नामांकित किया। राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास, अखिलेश ने कहा डोंग कर रही है बीजेपी।
1 जुलाई 2022 से बैन होने जा रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक। जानिए कौन कौन सी चीजें होंगी बैन। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। किसान आंदोलन से 9000 कंपनियों को नुकसान, एक्शन में एनएचआरसी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, यूपी को भेजा नोटिस। जी हां, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य अथॉरिटीज को नोटिस जारी कर किसानों के विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट मांगी है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को किसान आंदोलन के खिलाफ कई शिकायतें मिली है। इन शिकायतों के मुताबिक किसान आंदोलन से 9000 से अधिक बड़ी, मंझोली और छोटी कंपनियों को नुकसान पहुँचा। इन औद्योगिक इकाइयों के अलावा ट्रांसपोर्टेशन पर भी प्रभाव पड़ा है, जिससे यात्रियों, रोगियों, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को, वरिष्ठ नागरिकों को सड़कों पर होने वाली भारी भीड़ के कारण नुकसान उठाना पड़ा है और ये सिलसिला आंदोलन के साथ साथ जारी है। ऐसी खबरें भी हैं कि किसानों के आंदोलन के कारण राज्य की सीमाओं पर लगाए जाने वाले बैरिकेड्स की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्हें अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचने के लिए काफी घूमकर जाना पड़ा है और लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सरकार के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के पुलिस महानिदेशक को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शिक्षा से रक्षा तक यूपी को पीएम नरेंद्र मोदी का तोहफा, सियासी संदेश भी। जी हां, अलीगढ़ के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी को शिक्षा से लेकर रक्षा तक की सौगात दी। उन्होंने इस मौके पर प्रदेश को सियासी संदेश भी दिया है कि कैसे योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने यूपी को विकास के रास्ते पर लाया। उन्होंने कहा कि आज देश ही नहीं, दुनिया भी देख रही है कि आधुनिक ग्रेनेड और राइफल से लेकर लड़ाकू विमान, ड्रोन, युद्धपोत तक भारत में ही निर्मित किए जा रहे हैं। भारत दुनिया के एक बड़े डिफेंस इंपोर्टर की छवि से बाहर निकलकर दुनिया के एक अहम डिफेंस एक्सपोर्टर की नई पहचान बनाने की तरफ बढ़ रहा है। 1.5 गुना एमएसपी हो, किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार हो, बीमा योजना में सुधार हो, 3000 रुपए की पेंशन की व्यवस्था हो, ऐसे अनेक फैसले छोटे किसानों को सशक्त कर रहे हैं। यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहाँ किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज के भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया जाता था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी है। एक दौर था जब यहाँ शासन प्रशासन गुंडों और माफियों की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। मुझे आज ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वहीं यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रही है। ऐतिहासिक उपलब्धि, भारत में 75 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। WHO ने भी टीकाकरण अभियान को सराहा। जी हां, देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका को लेकर तमाम तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। भारत में फिलहाल कोरोना रोधी 3 वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें कोवैक्सीन, कोविशील्ड और रूस की स्पुतनिक V शामिल है। इन सबके बीच भारत ने कोविड रोधी टीके की 75 करोड़ से अधिक खुराकें लगाने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देर रात तक जब अंतिम रिपोर्ट आएगी तो इस संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। शाम 7 बजे तक के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक देश में 57 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक लगा दी गई है, जबकि 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को दोनों खुराकें दी जा चुकी है। गडकरी बोले, सीएम बनने वाले इसलिए दुखी है क्योंकि कब तक रहेंगे भरोसा नहीं। जी हां, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर चर्चाएं होने लगी हैं। सोमवार को इधर भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। उधर राजस्थान के जयपुर में कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो इसलिए परेशान रहते हैं कि पता नहीं कब हटा दिया जाए। नितिन गडकरी राजस्थान विधानसभा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इसी कार्यक्रम में उन्होंने यह बयान दिया। गौरतलब है कि बीजेपी गुजरात के अलावा उत्तराखंड, कर्नाटक में हाल ही में मुख्यमंत्री बदल चुकी है। नितिन गडकरी ने कहा कि आजकल हर किसी की समस्या है, हर कोई दुखी है। विधायक इसलिए दुखी है क्योंकि वो मंत्री नहीं बन पाए, मंत्री इसलिए दुखी है क्योंकि उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला, अच्छे विभाग वाले इसलिए दुखी है क्योंकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है क्योंकि कब तक रहेंगे इसका भरोसा नहीं। उन्होंने कहा कि राजनीति का मुख्य उद्देश्य आम लोगों के जीवन में बदलाव लाना ही है, लेकिन आजकल इसे सिर्फ सत्ता हथियाने से जोड़कर देखा जाने लगा है।
दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। हिमाचल में सियासी हलचल तेज, क्या गुजरात के बाद हिमाचल का सीएम भी बदलेगी? बीजेपी जयराम ठाकुर को दिल्ली बुलाया। जी हां, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बीजेपी आलाकमान ने दिल्ली बुलाया। इसके साथ ही हिमाचल का मुख्यमंत्री बदले जाने की अटकलें भी तेज हो गई। भाजपा ने हाल ही में गुजरात में विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को नया मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद जयराम ठाकुर को दिल्ली बुलाए जाने से हिमाचल की सियासत गर्मा गई। इधर कांग्रेस ने इसी बहाने भाजपा का घेराव शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर से भी मुख्यमंत्री का पद छीनने वाली है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा को 5 नहीं 6 मुख्यमंत्री बदलने हैं, इसलिए जयराम ठाकुर अपनी कुर्सी बचा ले। उन्होंने कहा, लोग भाजपा से गुस्सा हैं। जिस तरह कृषि कानूनों के चलते हरियाणा में बीजेपी रैली नहीं कर सकती, उसी तरह बागवानों के खिलाफ मंत्री के बयान के चलते बीजेपी शिमला में भी रैली नहीं कर सकती। देश में लगातार 5वें दिन कम रहे कोरोना के मामले, बीते 24 घंटों में आए 25,000 नए मरीज। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण कम होता दिख रहा है। देश में 9 सितंबर के बाद से कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। कोरोना के नए मामलों में लगातार 5वें दिन गिरावट दर्ज की गई। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 25,000 नए मामले सामने आए हैं। इसमें से 15,000 मामले अकेले केरल राज्य से आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 25,404 नए कोरोना केस आए। इस दौरान पिछले 24 घंटे में 339 कोरोना मरीजों की संक्रमण के कारण मौत हुई। 37,127 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि 12,062 एक्टिव केस कम हो गए। देश में आए कोरोना के कुल 25,404 मामलों में सबसे अधिक मामले केरल से आए हैं। केरल में कोविड के 15,058 नए मामले आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43,90,489 हो गई। वहीं संक्रमण से 99 और मरीजों की भी मौत होने से मृतकों की संख्या 22,650 हो गई। राज्य के 14 जिलों में से त्रिशूर में कोविड के सबसे अधिक 2,158 मामले आए। हालांकि केरल में भी कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखी गई है। दिल्ली, एनसीआर सहित 3 राज्यों में अगले 2 दिन तेज हवाओं के साथ भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में इस बार मानसून कुछ ज्यादा ही मेहरबान होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 2 दिनों में दिल्ली के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने साफ किया है कि 18 सितम्बर तक देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इतना ही नहीं, आईएमडी ने आसमानी बिजली को लेकर भी अलर्ट जारी करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, एनसीआर के अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में आज और कल सामान्य से भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान तटीय कर्नाटक के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई। वहीं 15 सितंबर तक तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल में भी बारिश की संभावना जताई। पूर्वी राजस्थान में भी अत्यंत कम दबाव के क्षेत्र का असर 4 से 5 दिन तक रहेगा। ऐसे में राजस्थान में अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं।